तो काउंटिंग सेंटर पर क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, ग्राउंड जीरो से लगातार न्यूज 18 के तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि आज काउंटिंग सेंटर पर क्या तैयारियां की गई हैं और साथ ही साथ परिणामों का दिन है, फाइनल फैसला आने वाला है। तो ऐसे में दावे और किसके कितने मजबूत होते हैं। अनामिका सिंह ग्राउंड जीरो में है, आजमगढ़ में है, अलाउद्दीन अयूब भी आजमगढ़ में है, लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से अनामिका के पास सीधे रुख करते हैं। अनामिका, कितने बजे काउंटिंग शुरू होने वाली है, क्या तैयारियां हैं, कितने राउंड की काउंटिंग होगी और कब तक फाइनल तस्वीर सामने आ जाएगी? और देखिए, आज नतीजों की घड़ी और आज साफ हो जाएगा कि तमाम मधु मशक्कत के बाद, तमाम गहमा गहमी के बाद कौन है आजमगढ़ का किंग। और काउंटिंग जो है वो 1 घंटे के बाद शुरू होगी। 7 बजे का समय हो रहा है, 8 बजे का समय कल ही बता दिया गया था जिला प्रशासन की ओर से। लेकिन उसके पहले जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता है, चाहे समाजवादी पार्टी के हो चाहे बीजेपी के हो, उनको लिमिटेड संख्या में अंदर जाने का परमिशन दिया जा रहा है। इसके अलावा जो बाकी अंदर कर्मचारी हैं उनकी एंट्री पहले ही हो चुकी है, सबको पास दिए गए हैं। जिसके पास पास नहीं है वो आज इस एरिया के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। प्रयास ये भी है कि जो लोग भी यहाँ पे हो पास के साथ हो। इसके अलावा धारा 144 लागू है आजमगढ़ में, लिहाजा मॉब के इकट्ठा होने पे पाबंदी लगाई गई है। प्रयास है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है काउंटिंग आगे बढ़ सके। हालांकि अभी 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, इसके बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ हो पाएगी। 12 बजे तक ये कहा जा रहा है कि तस्वीर पूरी क्लियर हो जाएगी कि किसके पलड़े में कितने वोट है और किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। हालांकि तीनों प्रत्याशी जो है वो भी कुछ देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। धर्मेंद्र यादव जो कि आजमगढ़ में नहीं थे, वो कल देर रात आजमगढ़ पहुंच गए हैं। निरहुआ और जो गुड्डू जमाली है वो दोनों यहीं पर स्टे कर रहे हैं लगातार। तो तीनों की मौजूदगी आजमगढ़ में, कुछ देर के बाद तीनों यहाँ पर आ भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा अनामिका, बने रहिए। अलाउद्दीन भी हमारे साथ आजमगढ़ से हैं। अलाउद्दीन, जो वोट परसेंटेज सामने आया था वोटिंग के बाद, जाहिर तौर पर उसको लेकर के भी तमाम तरह के कयास थे और सभी प्रत्याशियों के समर्थक भी अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ इस बार क्या कहेगा, यह कब तक साफ होगा? देखिए, मैं सीधे रुख कर रहा हूं अपने सहयोगी स्थानीय अभिषेक की तरफ। अभिषेक, आप सालों से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, 19 का भी इलेक्शन आपने देखा, आपने विधानसभा इलेक्शन भी देखा। क्या इक्वेशन नजर आ रहे हैं, किस तरह का रुख यहां स्थानीय स्तर पर नजर आपको आया रिपोर्टिंग के दौरान? जी बिल्कुल, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यह समाजवादी पार्टी का गढ़ सिर्फ विधानसभा चुनाव तक ही सीमित होता है। जब बात लोकसभा की आती है, बात करें 2009 के चुनाव में, तो यहां से बाहुबली रमाकांत यादव कमल खिलाने में कामयाब होते हैं। उसके बाद 2014-19 के चुनाव में, 14 के चुनाव में नेताजी मुलायम सिंह यादव यहां से प्रत्याशी होते हैं। उन्हें जीतने के लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं कहा था कि हमें काफी चैलेंज यहाँ मिला था। 2019 में अखिलेश यादव को यहाँ विजय पताका लहराने के लिए बसपा से गठबंधन का सहारा लेना पड़ा था। वहीं अब उपचुनाव होने जा रहा है अखिलेश यादव को सीट छोड़ने के बाद, तो यहां पर सपा, बसपा और भाजपा तीनों की बीच त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। और आसार है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी यहां एमवाई फैक्टर को लेकर के अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं एक डी फैक्टर भी यहां चलता है, यानी कि दलित वोटर भी निर्णायक भूमिका में होते हैं कि किसकी जीत सुनिश्चित होगी। उसको लेकर यहां के बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली भी अपने जीत के दावे कर रहे हैं। तो वहीं केंद्र और प्रदेश में अपने डबल इंजन की सरकार को लेकर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ भी अपने जीत के दावे कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव चुनाव जीतने के बाद कभी आजमगढ़ नहीं आए। जब आजमगढ़ को अखिलेश और मुलायम की जरूरत थी तो उन्होंने आजमगढ़ को अकेला छोड़ दिया था। कोरोना काल में भी अलाउद्दीन, नहीं आए थे। हम समझना चाहेंगे आपसे कि ये जो वोट परसेंटेज वोटिंग के बाद सामने आया था, इसके बाद किस तरीके से कैटेगराइजेशन हो रहा है, किस तरीके से आंकड़े बिठाए जा रहे हैं और सभी दल किस तरीके से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं? जी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है अभिषेक। एक सवाल ये भी है क्योंकि वोट परसेंट इस बार डाउन हुआ है। क्या आपको लगता है जो वोट परसेंट डाउन हुआ है खासतौर से, या कोई नए इक्वेशन की तरफ इशारा कर रहा है, या फिर त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ जो इशारा आप कर रहे हैं उसी तरह का ही इक्वेशन बनेगा, या एक कम वोट परसेंटेज, या तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं आजमगढ़ के वो किस तरफ इस कम वोट परसेंटेज को मानते हैं? देखिए, यकीनन वोट परसेंटेज करीब 7% जो होता है वोट परसेंट डाउन हुआ था। और इसके पीछे कहीं न कहीं आजमगढ़ के लोगों का कहना है कि हमें उपचुनाव पसंद नहीं है। 5 साल के अंदर 2 बार लोकसभा उपचुनाव आजमगढ़ की जनता को पसंद नहीं है। शायद आजमगढ़ की जनता ने इसी वजह से एक मैसेज देने का काम किया और यही वजह है कि वोट परसेंटेज में गिरावट आई। बात करें त्रिकोणीय लड़ाई की, तो बिल्कुल यहाँ आजमगढ़ में त्रिकोणीय लड़ाई, यहाँ बसपा भी फाइट कर रही है, सपा भी फाइट कर रही है और बीजेपी भी यहाँ पे कड़ी फाइट कर रही है। तो अभी कुछ देर में यहाँ पे काउंटिंग शुरू होगा। 1 घंटे बाद तीनों प्रत्याशियों के भाग का जो पिटारा होगा खुलने वाला है और करीब 12 बजे तक कुल 14 टेबलों पर गिनती शुरू हो जाएंगी और गोपालपुर सदर, मेहनत
मेहनगर मुबारकपुर की जो विधानसभा है उनके लिए 32 राउंड की गिनती होगी, जबकि मेहनगर विधानसभा में सबसे अधिक 35 राउंड की गिनती होगी, जिसके बाद करीब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 बजे तक फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और जीत का सेहरा किसके सिर बनेगा वो भी 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आऊंगा अलाउद्दीन आपके पास।